Okay बच्चों, today I am going to start a new topic for class 10th. Chapter number 7, triangle. New topic name is triangle. आप सभी लोग ट्रायंगल से पहले से वाकिफ़ हैं. क्या होता है ट्रायंगल? ट्रायंगल किसको बोलते हैं? तुम इधर देखो. ट्रायंगल किसको बोलते हैं? तो ट्रायंगल क्या होता है ना कि जैसे आप ये समझिए, आप लोगों को मालूम है कि 3 साइड से घिरा हुआ कोई एक क्षेत्र ये ट्रायंगल है. पहले से ही आप लोग जानते हैं, ठीक है. इसमें 3 वो वर्टेक्स होता है जिसको एंगल बोलते हैं. ट्रायंगल में 3 एंगल है और 3 साइड है, ठीक है. 1 2 3 ये ट्रायंगल है, ठीक है. ट्रायंगल में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ये सारी चीज़ें जानते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है. इसमें मतलब हमको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है. ये सारी चीज़ें हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं. अभी हम बेसिकली जो 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे, 9th क्लास में एक टर्म पढ़े थे कॉन्ग्रुएंस. कॉन्ग्रुएंस के बारे में हम लोग पढ़े थे. तो कॉन्ग्रुएंस जो हमारा था सो क्या था, किसको बोलते थे कॉन्ग्रुएंस? कोई भी 2 स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे कि ये दोनों स्ट्रक्चर कॉन्ग्रुएंस है. तो कैसे कॉन्ग्रुएंस है? कॉन्ग्रुएंस का क्या मतलब हुआ? कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि जो कोई एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर के ऊपर हम दूसरा स्ट्रक्चर रख दिए तो वो क्या हो गया, नीचे वाला पूरी की पूरी तरीके से ढक गया और दिखेगा नहीं, एकदम ओवरलैप कर जाना पूरे के पूरे. तो वो दोनों स्ट्रक्चर को बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस स्ट्रक्चर. जैसे कोई एक ट्रायंगल है, ये सर्कल है, और इस सर्कल का अगर रेडियस मान लो 2 सेंटीमीटर है, तो दूसरा एक 2 सेंटीमीटर रेडियस का कोई भी सर्कल क्या होगा, दोनों कॉन्ग्रुएंस होगा, दोनों कॉन्ग्रुएंस होगा, ठीक है. तो ये बोलेंगे हम इसको कॉन्ग्रुएंस. जैसे ट्रायंगल में हम लोग ने कैसे बोला था कॉन्ग्रुएंस? क्या था कि सारा साइड इक्वल हो और सारा एंगल भी इक्वल हो, तो उसको क्या बोलते थे हम लोग? कॉन्ग्रुएंस. तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ा था कि किसी भी 2 ट्रायंगल का सारा साइड इक्वल हो और सारा एंगल भी इक्वल हो. मतलब उस एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल पर अगर हम रख दें तो वो क्या हो जा रहा है, बिल्कुल से ढक जा रहा है, मतलब ओवरलैप कर जा रहा है. दोनों साइड से देखने पे लगेगा कि वो एक ही ट्रायंगल है, ठीक है. तो ऐसी चीज़ों को क्या बोलेंगे हम लोग? कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे. यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आया है, वो आया है सिमिलरिटी का. नया एक कॉन्सेप्ट आया है, वो है सिमिलरिटी का. हिंदी में उसको बोलते हैं समरूप, ठीक है. हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हम बीच बीच में बोलते रहेंगे, ठीक है. तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं समरूप, सिमिलर ट्रायंगल. तो सिमिलर ट्रायंगल से पहले हम लोग समझेंगे कि सिमिलरिटी होता क्या है, किसको बोलेंगे. जैसे हम लोगों ने अभी कॉन्ग्रुएंस को समझा कि कॉन्ग्रुएंस बेसिकली होता क्या है कि ऊपर रख दिया तो पूरा तरह से ओवरलैप हो गया. तो इसी तरह से सिमिलर आकृति क्या होता है, सिमिलर क्या हुआ, सिमिलर हम किसको बोलेंगे? तो सिमिलर आप एक सिंपल समझिए कि सिमिलर हम उसको बोलेंगे, जैसे मान लीजिए कि जो आपने देखा होगा कि कोई एक गांव वगैरह में ढाकन का पत्ता या कोई एक गोल सा पत्ता होता है, शुरू में वो छोटा होता है ऐसा, ठीक है. लेकिन वो पत्ता अगर निकलता है तो वो अगर मान लो ऐसे निकला, ये पत्ता ऐसे निकला, बच्चा पत्ता था ये ऐसे निकला. मान लो कोई एक पत्ता है, पेड़ का लीव है, वो ऐसा निकला, छोटा था. ये धीरे धीरे ग्रो करेगा, नहीं धीरे धीरे ग्रो करेगा, तो ये सब साइड से बराबर ग्रो करेगा, सारे साइड से नहीं. छोटा पत्ता है, सब साइड से बराबर ग्रो करेगा और ग्रो करके एक ऐसी आकृति बना लेगा. ये बड़ा पत्ता बना लिया, इसके ऊपर हम रख रहे हैं
सब ओर से बराबर रेशियो में बढ़ेगा ये? बताइए। तो हमने क्या कहा कि यही नीचे जो अंदर का पत्ता नंबर 1 है, जो ये बच्चा पत्ता था, ये बच्चा पत्ता धीरे धीरे ग्रो किया, धीरे धीरे ग्रो करके क्या ये बड़ा पत्ता बनाया। तो ये इक्वल प्रोपोर्शन में हर एक इसका ये पार्ट इक्वल प्रोपोर्शन बढ़ा, ये पार्ट इक्वल प्रोपोर्शन बढ़ा, ये पार्ट इक्वल प्रोपोर्शन बढ़ा, ये पार्ट इक्वल प्रोपोर्शन, ये पार्ट। ये क्या हुआ? हम कहेंगे कि ये आकृति और ये दूसरा आकृति, दूसरा पत्ता, दोनों क्या है? सिमिलर है। नहीं, बच्चा पत्ता, पेड़ का 2 पत्ता आप कोई तोड़ लीजिए, ठीक है, एक छोटा पत्ता एक बड़ा पत्ता, एक जैसा निकलता है वो ठीक है। और पत्ते के ऊपर अगर मान लीजिए एक टाइम में ग्रो किया, एक जैसा ग्रो किया, पत्ते के ऊपर अगर पत्ता रख देंगे तो क्या होगा? नीचे वाला पत्ता एकदम ढक जाएगा, तो उसको बोलेंगे ये दोनों पत्ता कॉन्ग्रुएंस है। लेकिन एक छोटा पत्ता लेंगे और बड़े पत्ते को उसके ऊपर रखेंगे तो ढकाएगा नहीं। लेकिन जब वो छोटा पत्ता धीरे धीरे कुछ दिन में जाके बड़ा हो जाएगा और उसके साइज का आ जाएगा तो रखेंगे तो क्या होगा? दोनों ढका जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो दोनों क्या है? सिमिलर है। तो सिमिलर आकृति का कॉन्सेप्ट यही है। जैसे आप सर्कल का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे ना, सर्कल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब जैसे हम ही को ले लो, हम ना इतना पतला था, ठीक है, ऐसे पतला था। अब क्या हुए कि हम ग्रो किए, हम खाए पिए तो नहीं, मोटा गए। तो मोटाए तो कैसे मोटाए? हाथ भी प्रॉपर पोर्शन मोटाया, पैर भी प्रॉपर पोर्शन मोटाया। अब पीछे वाले अभिषेक को, जो आज से 5 साल पहले का अभिषेक था, उसको लेके क्या करेंगे? उसमें हवा भरेंगे। अब उसमें हवा भरेंगे और एकदम उतना हवा भरेंगे कि हमारे इतना हो जाए। तो हवा भरने इक्वल प्रोपोर्शन हवा भरेंगे तो क्या होगा? वो पूरे शरीर मेरा फूल जाएगा और हमारे शरीर पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंस। मतलब सिमिलरिटी जो है सो कॉन्ग्रुएंस का पहला स्टेप है। आप कह सकते हैं कि सिमिलरिटी जो है सो मतलब क्या है कि उसको हम कॉन्ग्रुएंस बना सकते हैं अगर उसको प्रॉपर ढंग से एक प्रोपोर्शन में बड़ा किए तो। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो उसको मतलब हम क्या थे? पहले वाले अभिषेक और अभी अभिषेक दोनों आकृति क्या था? सिमिलर आकृति था। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और पिछले वाले अभिषेक में हवा भर देंगे तो क्या होगा? वो अभी वाले अभिषेक बन जाएंगे और हम दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसको आप फील कीजिए कि कॉन्ग्रुएंस होता क्या है और सिमिलरिटी होती क्या है। अब हम सर्कल पे बात करेंगे कि 2 सर्कल सिमिलर कैसे होगा। तो सर्कल एक ऐसा स्ट्रक्चर है, सर्कल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो किसी भी रेडियस का लेंगे आप, किसी भी रेडियस का आप लेंगे तो वो क्या होगा? किसी भी रेडियस का एक मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का लिए, एक ये 2 सेंटीमीटर का लिए और एक दूसरा सर्कल लिए जो मान लो 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इसको इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ाएंगे। इसका ये 2 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे कि इसको हम गुना कर दें 5/2 से, मतलब सिर्फ रेडियस को हम 5/2 प्रोपोर्शन से गुना कर दिए। इतना से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये इतना बड़ा हो जाएगा। तो सर्कल एक ऐसा आकृति है, सर्कल एक ऐसा आकृति है कि वो क्या है कि ये ऑलवेज सिमिलर होता है। 2 सर्कल ऑलवेज सिमिलर ही होता है, 2 सर्कल ऑलवेज सिमिलर होता है। अब आते हैं हम पॉलीगन में, ठीक है। पॉलीगन जैसे मान लीजिए 2 चतुर्भुज है, दो हम स्क्वायर लेते हैं, 2 स्क्वायर वर्ग, एक स्क्वायर हुआ जिसका साइड मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर है और दूसरा एक स्क्वायर लेंगे। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर ये ऑलवेज सिमिलर होता है। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर क्या होता है? ऑलवेज सिमिलर। ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर ये ऑलवेज सिमिलर है। ये 2 सेंटीमीटर का लिए, दूसरा साइड हम कोई सा भी लें आपके इच्छा से 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि इसके हर एक पार्ट को 5 प्रोपोर्शन से गुना किए, नहीं 5 से, हर एक पार्ट को 5 से गुना करेंगे, हर एक पार्ट 5 बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? यही आकृति आ जाएगी। तो ये आकृति और ये आकृति क्या है? सिमिलर है। बोलो, ठीक है। ये आकृति और ये आकृति क्या है? सिमिलर है, ठीक है। सेम चीज है, ठीक है। जैसे आपने सर्कल देखा कि कोई भी 2 सर्कल धरती पर उठा लीजिए, वो दोनों सर्कल क्या है? सिमिलर है।
कोई भी दो स्क्वायर उठा लीजिए, वो क्या है, सिमिलर है। दो कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल, दो कोई इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज, दो कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल उठा लीजिए जिसका ये क्या है, मान लीजिए ये 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। ये दोनों आकृति क्या है, 60 डिग्री 60 डिग्री, यह आकृति और यह आकृति क्या है, सिमिलर है। बात समझ में आ रही है? तो ये हुआ सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट। नहीं, समरूप है, ये दोनों आकृति समरूप है, ये दोनों आकृति समरूप है, ये दोनों आकृति समरूप है, ठीक है। लेकिन जब हम आते हैं, जब अब और भी आकृति पर बात करते हैं, ठीक है, कि एक आकृति हुआ, जैसे मान लीजिए हम बनाते हैं एक आकृति हम बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है, एक दूसरा रेक्टेंगल है, दो रेक्टेंगल है। अब ये दो रेक्टेंगल हम कहेंगे कब सिमिलर होगा, हमने इसका सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट दिया, इसका सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट दिया, क्या 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 बोला कि दो स्क्वायर कहीं से भी हम उठा के लाएंगे तो वो क्या है, सिमिलर ही हो। कहीं से भी उठा के लाएंगे दो स्क्वायर तो सिमिलर है, कहीं से भी दो को हम सर्कल उठा के लाए तो वो क्या है, सिमिलर है, ठीक है। लेकिन हम कहेंगे ये रेक्टेंगल का बात कर रहे हैं, दो रेक्टेंगल सिमिलर कब होगा, हमको बताइए कि ये साइड ये है 2 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। हमको बताइए ये दोनों आकृति सिमिलर है क्या, है। चलिए, बहुत अच्छा बात है, आपने बताया है, ठीक है। एक हम दूसरा रेक्टेंगल ले रहे हैं, एक हम दूसरा रेक्टेंगल ले रहे हैं। एक रेक्टेंगल लिया, ये 10 है, ये 1 है, ये 2 है, नहीं ये मान लीजिए 5 है और ये 3 है। बताइए ये सिमिलर है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है सिमिलर? सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट, इसको हम इस आकृति में बनाने के लिए, मान लीजिए कि जो ये एक ऐसा होता है कि इसमें हवा भरेंगे तो ये ऐसा आकृति बने, ये आकृति इसमें हवा भरेंगे तो ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा। अगर मान लीजिए कि जो इसमें क्या है कि इसको हम 5 गुना किए और इसको भी 5 गुना किए तो ये 10 हो गया और ये 5 हो गया, ये ऐसा आकृति बन जाएगा। इसको इससे गुना कर, मतलब इतना बड़ा बनाने के लिए इसको 2 से गुना करेंगे और इसको 2 से गुना करेंगे तो ये तो 10 हो गया इसके लंबाई के बराबर, लेकिन ये 6 हुआ, ये इसके बराबर हुआ क्या, नहीं हुआ। चलिए इधर से देखेंगे कि चलो भैया नहीं सर, इसको नहीं, हम एक काम करते हैं, हम इसको ना 3 से गुना करके और इसको 3 बना देते हैं, तो बहुत बढ़िया। इसको भी आप 3 से गुना कीजिए, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि सब तरफ से बराबर रेशियो में बढ़ेगा, तो इसको भी 3 से गुना करेंगे तो ये 30 होगा। चलो भैया इसको 3 से, तो इसको 3 बना दिए तो ये इसके तो बराबर हो गया, लेकिन ये 30 हो गया, ये 5 हो गया। तो ये दोनों आकृति कभी सिमिलर नहीं होगा। तो मतलब रेक्टेंगल, मतलब आयत के लिए सिमिलरिटी का क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि लंबाई बटा लंबाई बराबर, मतलब लेंथ बराबर ब्रेड्थ बटा ब्रेड्थ होना चाहिए। इसमें क्या है, 10 बटा 2 बराबर क्या है, 5 बटा 1 है। लेकिन इसमें देखिए तो 10 बटा 5 बराबर 1 बटा 3 है क्या, नहीं है। तो ये सिमिलर नहीं हुआ। और ये क्या है, ये हमारा सिमिलर है और ये हमारा सिमिलर नहीं है। तो ये हमारा सिमिलर हुआ, ये सिमिलर नहीं है। तो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि चलिए भैया इसमें हम, अच्छा 2 आकृति हम लेते हैं, चलिए
हम कहते हैं कि जो आप कहिएगा सर बराबर साइड का लेंगे तो हो सकता है सिमिलर हो जाए, मतलब दो को ऐसा क्वाड्रिलेटरल लीजिए जो सर बराबर साइड का हो, सिमिलर। तो चलिए लेते हैं, एक को क्वाड्रिलेटरल लिए, मतलब रेक्टेंगल, एक क्वाड्रिलेटरल लिए, एक हम रेक्टेंगल ले लिए, जो इधर ये दो था, इधर एक था, नहीं, एक हम रेक्टेंगल लिए ऐसा, ऐसा, तो एक को बोले दो सर, एक को बोले एक, दो साइड बराबर कर दिए, तो ये क्या सिमिलर होगा? कभी नहीं हो सकता है, कभी हो ही नहीं सकता है। रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल आपस में सिमिलर होगा, दो रेक्टेंगल आपस में, लेकिन कोई भी क्वाड्रिलेटरल को हम आपस में सिमिलर नहीं कर सकते। ये रेक्टेंगल को हम सिमिलर के लिए क्यों बात की? क्योंकि सब एंगल 90 डिग्री है, एंगल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने साइड पे ध्यान दिया, उसके बाद हमने साइड पे ध्यान दिया। यहां पर भी क्या था? सब एंगल 90 डिग्री था, यहां पर भी सब एंगल 90 डिग्री था। बात समझ में आ रहा है? तो ये 90 डिग्री था, उसके बाद हमने साइड पर बात किया, ये 90 डिग्री था, तो उसके बाद साइड बात करते हैं। यहाँ साइड में बात किया तो साइड प्रोपोर्शन में आया तो ये सिमिलर हो गया, ये साइड प्रोपोर्शन नहीं आया तो सिमिलर नहीं हुआ। तो कोई भी अगर हम पॉलीगन का बात करेंगे तो कोई भी दो पॉलीगन सिमिलर कब होगा? कोई भी दो पॉलीगन सिमिलर कब होगा? दो पॉलीगन सिमिलर कब होगा? जब उसका एवरी साइड इक्वल होगा। दो पॉलीगन सिमिलर कब होगा? कि जब ईच एंगल क्या होगा, दोनों पॉलीगन का इक्वल हुआ, और साइड क्या हुआ? साइड प्रोपोर्शन। ईच, यहां पर देखिए, ईच एंगल आर इक्वल एंड साइड आर प्रोपोर्शन। ठीक है, मतलब सारा जो हमारा एंगल है, सारा जो कोण है वो बराबर हो, और भुजा क्या हो? समानुपाती हो। भुजा क्या हो? समानुपाती हो। ठीक है, तो उसको हम ऐसे पॉलीगन को क्या बोलेंगे हम लोग? सिमिलर पॉलीगन। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल देखिए, ये क्या है? ये कौन सा पॉलीगन है? पेंटागन। ठीक है, एक हम दूसरा पेंटागन लेते हैं। साइड इसका 5 है, सारा साइड इक्वल है, 5 5 है, और इसका साइड 10 10 है। ये एंगल बराबर ये एंगल है, ठीक है, और ये एंगल बराबर इस एंगल का है 90 डिग्री, और ये बराबर ये सारा बराबर है। ठीक है, ये सारा बराबर है, ये सारा, ये दोनों सारा एंगल बराबर है। साइड क्या है? प्रोपोर्शन में है, तो ये दोनों आकृति क्या है? सिमिलर है। ठीक है, तो सिमिलरिटी का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि एंगल इक्वल हो, क्या हो? किसी भी पॉलीगन का एंगल अगर इक्वल हो और साइड अगर प्रोपोर्शन हो, साइड अगर प्रोपोर्शन हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिमिलर ट्रायंगल बोलेंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल का ये कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है, बेसिकली तो आर.डी. शर्मा का जो पहला चैप्टर है वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए, अब पहला चैप्टर तो 2 मिनट का है, आप कर लेंगे आराम से। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं आपको ट्रायंगल के सिमिलरिटी पे। तो ट्रायंगल के सिमिलरिटी के लिए लिखिए, तो पहले लिखिए पॉलीगन के सिमिलरिटी के लिए कुछ बातें लिखा रहे हैं आपको। सिमिलर पॉलीगन,
सिमिलर पॉलीगन के बारे में लिखा रहे, लिखिए ना, कोई जरूरत नहीं, बोर्ड पर लिखिए ना, लिखिए ना। टू polygon are said to be similar. Two polygon are said to be similar. Said to be similar to each other. Two polygon are said to be similar to each other. इसका कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1, their corresponding angles are equal. Their corresponding angle are equal. पॉज कीजिए। सेकेंड कंडीशन लिखिए, द लेंथ ऑफ देयर corresponding sides are proportional. The length of their corresponding sides are proportional. साइड का लेंथ प्रोपोर्शन में है और एंगल अगर करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो वो क्या होगा, सिमिलर होगा। यहाँ पर एक शब्द आता है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब ये हुआ कि चलो भैया एक हम पॉलीगन बना रहे हैं ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। एक हम दूसरा पॉलीगन बना रहे हैं ऐसा, ये दो पॉलीगन है, ठीक है। आप एक बात समझिए कि जो ठीक, ये एंगल बराबर है इस एंगल के, ठीक है। नहीं, इसको ऐसे पलट दिए ना, ठीक है। ये एंगल बराबर है इस एंगल के, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है इस एंगल के, ठीक है। और ये एंगल बराबर है इस एंगल के, और ये एंगल बराबर है इस एंगल के, ठीक है। ये सर पॉलीगन का नाम है ए बी सी डी पी क्यू आर एस। अब हम देखिए साइड हम बता रहे हैं आपको, ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर, ये हमारा है 4 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, ये है हमारा 1 सेंटीमीटर और ये है 2 सेंटीमीटर। हमको बताइए तो हम कह रहे हैं क्या कि जो ए बी सी डी एक हमारा क्वाड्रिलेटरल और दूसरा क्वाड्रिलेटरल क्या है पी क्यू आर एस, ये दोनों को हम बोलते हैं सिमिलर है। ए बी सी डी, यहाँ पर देखिए दो, यहाँ पर ये 2 था तो ये 4 है, 2/2, ये 2 ये हमारा प्रोपोर्शन में है, ये प्रोपोर्शन में है, ये प्रोपोर्शन में है, ये प्रोपोर्शन में है ना। एंगल इक्वल है, एक एंगल दूसरे एंगल का, इसका एंगल इक्वल है, तो हम कहते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इस क्वाड्रिलेटरल के सिमिलर है। ये कहना सही है या गलत है? नहीं, ये गलत है। क्यों? हम यहाँ शब्द इस्तेमाल किए कि सिमिलर कब होगा, जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या एंगल ए एंगल पी के इक्वल है ना? क्या एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है? देखिए तो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, यहाँ बी है यहाँ क्यू है, एंगल बी के सामने 0 है, क्या एंगल क्यू के सामने भी 0 है क्या? नहीं, मतलब एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल नहीं।
मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं हुआ। हुआ क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हुआ। करस्पॉन्डिंग साइड का बात करते हैं, तो यहां ए बी साइड है, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एस है क्या? नहीं। करस्पॉन्डिंग साइड भी प्रोपोर्शन में नहीं है, तो करस्पॉन्डिंग कोई बात नहीं, ये करस्पॉन्डिंग साइड भी प्रोपोर्शन में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिमिलर टू ये हम नहीं बोलेंगे। अच्छा एक बात है, जैसे हम लोग कांग्रेंस का एक हम लोग साइन पढ़े थे ना, ये कांग्रेस का ये साइन पढ़े थे, उसी तरह सिमिलरिटी का साइन है, ये बराबर को हटा देंगे ऐसा, ये हमारा सिमिलरिटी का साइन। तो ऐसा हम इसके बीच में ये सिमिलर का साइन नहीं लगा सकते हैं। क्यों भैया? आप तो बोले सर ये एंगल इसका सारा एंगल इसके सारे एंगल से इक्वल है, साइड भी सर प्रोपोर्शन में आ रहा है, लेकिन करस्पॉन्डिंग शब्द क्या है? करस्पॉन्डिंग शब्द, ये हम सिमिलर नहीं बोलेंगे। तब सर सिमिलर किसको बोलेंगे? देखिए हम लिख रहे हैं, हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सिमिलर टू, यहां देखिए ए के बराबर पी है, पी एस आर क्यू, ये हमारा सिमिलर है, ये हमारा सिमिलर है। एक एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल एस है, एंगल बी बराबर एंगल एस है, एंगल सी बराबर एंगल आर है, एंगल सी बराबर एंगल आर है, और एंगल डी बराबर एंगल क्यू है, एंगल डी बराबर एंगल क्यू है। एंगल सारा हो गया। अब हम साइड का बात करते हैं, यहाँ ए बी साइड है, ए बी बटा पी एस करते हैं बराबर सी डी बटा आर क्यू होना चाहिए। देखिए है क्या? ए बी कितना है? 2, पी एस कितना है? 6, सी डी कितना है? सर पी एस 4 है। 2 तिया 6, 3 दूनी 6, ए डी, ठीक है, ए डी, ये है ए डी, ए डी बटा पी क्यू, ए डी बटा पी क्यू, सॉरी, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, ये ए बी है, ए बी बटा पी एस, ए बी बटा पी एस कितना है? ए बी बटा पी एस, ए बी बटा पी एस 2 गुना हुआ ना, ठीक है। ए डी बटा पी क्यू, ए डी बटा पी क्यू, ठीक है। ए बी बटा पी एस बराबर ए डी बटा पी क्यू है क्या? कोई डाउट है क्या? बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो ये हमारा 1/2 है, प्रोपोर्शन में, साइड प्रोपोर्शन में, तो साइड भी प्रोपोर्शन है, और क्या है? एंगल भी इसका ये सारा एंगल इक्वल है। बात समझ रहे हैं? तो साइड प्रोपोर्शन हुआ, और क्या हुआ? करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन है, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन है, और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है, तो ये आकृति क्या कहलाएगी? सिमिलर कहलाएगी। ट्रायंगल का बात करते हैं, एक ट्रायंगल देखिए, ये ए बी सी डी डी ई एफ, हम कह सकते हैं ये एंगल बराबर ये एंगल है, ये एंगल बराबर ये एंगल बराबर ये एंगल है, और ये एंगल बराबर ये एंगल है, ऐसा दिया हुआ। ये 2 है, ये 4 है, ये 4 है, तो ये 8 है,
ये 3 है तो ये 6। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, क्या ये सही लिखे हैं? लिखे हैं सही? नहीं। एंगल ए बराबर है एंगल डी के। चलो भैया, एंगल ए एंगल डी के बराबर है। एंगल ए और एंगल डी बराबर है। एंगल बी एंगल ई के बराबर है क्या? एंगल बी एंगल ई के बराबर है? नहीं। मतलब क्या है, ये जो लिखे सो हम गलत लिखे। इसको हम सही कैसे लिखेंगे? इसको सही कैसे लिखेंगे? यहां देखिए, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल का सिमिलर है? DFE के। कौन से ट्रायंगल का सिमिलर है? DFE के। A बराबर D है, A बराबर D है, B बराबर F है, तो यहां B बराबर F हुआ, और C बराबर E है, C बराबर। सारे एंगल क्या है? अब ये सारे एंगल बराबर यहां भी हैं, दिखने से लग रहा है, लेकिन ये ट्रायंगल का सिमिलर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको शब्द पकड़ना है करस्पॉन्डिंग। तो करस्पॉन्डिंग शब्द के लिए क्या करेंगे? करस्पॉन्डिंग शब्द यहां से उठा के लाएंगे कि भैया यहां से ये A बराबर D है, तो यहां A बराबर D होना चाहिए। B E B F, और यहां से B और F बराबर है, B और F बराबर है, और C और E बराबर है, C और E बराबर। बात समझ में आ रहा है? सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म हुआ। आप चैप्टर नंबर 1 RD शर्मा का करके ला सकते हैं। पॉज। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से। तो ये चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग थेल्स थ्योरम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है।